और जब मैं जुड़ा एनएसआई से तो बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ था, लेकिन चैप्टर नहीं बन पा रहा था। फिर इसके लिए प्रयास तारीफ़ करना चाहूँगा कि अपने सहयोगियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने छात्र छात्राओं का हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि लोढ़ा लाओ और कूट खाओ। जो कृषि प्रधान राज्य है इसमें कमी नहीं है, विविधता है, अनाजों की विविधता है, तमाम चीज़ों की विविधता है। और एक 2011 का सर्वे है जिसमें कहा जाता है कि 3% भारत के ऐसे बच्चे हैं 14 साल के जिसकी मानसिक मंदता, जिसको इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज़ बोलते हैं, वो बड़ी गंभीर स्थिति में है। तो ज़रूरी तो उनके लिए खान पान बेहद ज़रूरी है सर। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत और विदेश के पोषण पेशेवरों, प्रोग्रामर और नीति निर्धारक का एक संघ है जो कि पोषण कार्यक्रम को लेकर के विश्लेषण करता है, उसका शोध करता है और सरकार को सलाह देता है कि आप इस तरह से प्रोग्राम तैयार कीजिए। कुल 36 चैप्टर हैं पूरे भारत में, उसमें से एक भागलपुर सक्रिय चैप्टर है जो 2022 और 23 वर्ष के लिए बेस्ट चैप्टर का अवार्ड मिला है। कुछ तब्दीलियां भी हुई है। आज मौका था कि तमाम जो सदस्य थे यहाँ पर सेलिब्रेट करें, जिसमें जेपी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी साहब फारूक अली साहब भी मौजूद और जो नवोदित इस बार वो भी यानी कोऑर्डिनेटर जो बने वो भी उपस्थित थे यहाँ पर। तो विशेष जानकारी के लिए हम पूर्व वीसी साहब से जुड़ते हैं। फारूक अली साहब, सर क्या तब्दीलियाँ हुई, कैसे काम चल रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सिटीजन टाइम्स का कि आपने समय निकाला और हमारे इस खुशी के मौके पर आप शरीक हुए। कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटता है, दर्द बांटने से घटता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आज तो खुशी का मौका है। आज खुशी का मौका है, इसलिए आप इसमें शामिल हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि बिहार की आबादी भारत की तकरीबन 12 से 14% होती है और उसमें जो चैप्टर थे वो यहाँ नहीं थे। हमें लग रहा था कि मैं होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन से भी जुड़ा हुआ था। मैंने शोध डायबिटीज़ पर किया था जेएनयू से, जंतु विज्ञान विभाग में हार्मोनल केमिस्ट्री पर मैंने पढ़ा था एमएससी। तो मुझे लगता था कि इसमें काम होने चाहिए। और जब मैं जुड़ा एनएसआई से तो बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ था, लेकिन चैप्टर नहीं बन पा रहा था। फिर इसके लिए प्रयास किया। तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि अपने सहयोगियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने छात्र छात्राओं का, कि जिनके लगातार प्रयास से हम लोग यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा मेंबर बनाए और सभी मेंबर सक्रिय हैं, चाहे जिस किसी भी हैसियत में काम कर रहे हैं वे अच्छा काम कर रहे हैं। और पोषण स्तर सुधारने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि लोढ़ा लाओ और कूट खाओ। मैंने फसल कटाई के बाद भी खेत में हम लोग लोढ़ने के लिए जाया करते थे। मैं उस परिस्थिति से पला और बढ़ा हूँ और लोढ़ने के बावजूद भी अच्छे खासे अनाज, शकरकंद और आलू खेत से निकाल के हम लोग ले आते थे। तो यहाँ जो कृषि प्रधान राज्य है इसमें कमी नहीं है, विविधता है, अनाजों की विविधता है, तमाम चीज़ों की विविधता है। उसको हमको अपने तालिका में, अपने भोजन के इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने कम से कम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ अनाज तो प्रदान किया है, लेकिन भोजन के साथ साथ पोषण भी चाहिए, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो हम जो खाते हैं वो भोजन है, लेकिन जो हमारे शरीर में पचता है, हमारे शरीर में जो समाहित होता है, हमारे शरीर में जो अवयवों में शामिल होता है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, जबकि फूड एक स्टेशनरी प्रोसेस है। तो डायनेमिसिटी और स्टेशनरी में तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। हमारा न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतवर्ष प्रयासरत है कि फूड सिक्योरिटी जो 2011 में पारित हुआ पार्लियामेंट से, जिसके तहत ये अनाज प्रदान किया जा रहा है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट भी पारित हो। पिछले बार भी हमने प्रस्ताव लाया था, इस बार भी हम लोग कोशिश किए हैं, देखते हैं कब तक ये शामिल होता है। भागलपुर को बेस्ट चैप्टर का अवार्ड मिला 22 और 23 में। ये कैसे किए, कौन सा प्लान चला रहे थे? 36 चैप्टर है पूरे भारत में, इससे बड़े बड़े शहरों में इस तरह से सक्रिय है बाकी चैप्टर्स, भागलपुर पहला स्थान ग्रहण किया, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सदस्य हैं उनके निजी प्रयास होते हैं। हम लोग मनी आधारित काम नहीं करते हैं, पैसा आधारित काम नहीं होता है। अगर एक सदस्य है उनको कहेंगे आप भाई पोस्टर का इंतजाम कीजिए, दूसरे सदस्य को कहेंगे कि आप इसका इंतजाम कीजिए, तीसरे सदस्य को कहेंगे कि आप इसमें चाय का इंतजाम कीजिए। तो अमूमन बगैर खर्च का ये चैप्टर चलता है। तो वहाँ वालों को लगा कि 10-11 साल से इतना बढ़िया काम कर रहा है और इनको पैसे का हिसाब मांगते कहते हमारा कोई खर्चा नहीं है। सोशल कोऑर्डिनेशन से सभी कार्यक्रम होते हैं, भागीदारी इतनी होती है और मीडिया कवरेज इतना ज़्यादा होता था कि जो पिछले बार हम लोग जब रिपोर्ट भेज रहे थे 22-23 में, तो हमको 4 बार रिपोर्ट भेजना पड़ा।
कि कुछ कुछ पेज छूट जाते थे, क्योंकि 8-10 अखबारों में निकलता था, प्रिंट मीडिया में निकलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निकलता था, सबका क्लिपिंग बना करके और सबको भेजने में अच्छा खासा टाइम लगता है सर। और वो न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो हैदराबाद हेडक्वार्टर, वो 5-6 कार्यक्रम करने के लिए कहती है, ऑब्लिगेटरी है। इसके अलावा आप एक्सटेंशन के कार्यक्रम कौन कौन करते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वीक हुआ, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हुआ, नेशनल साइंस डे हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हुआ, ये सब कुछ कुछ कार्यक्रम हैं जिसको कि वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब कार्यक्रम तो ऑब्लिगेटरी है, वो स्ट्रीमलाइन है कि आपको करने हैं। इसके अलावे और कितने कार्यक्रम आप कर सकते हैं। पोषण के विषय में आमतौर पर जब भी कोई भी परिवेश, आप शहरी परिवेश या ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, लोगों से बातचीत जब करते हैं, तो पोषण के विषय में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। चूँकि इस बार जो 55वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है आपके हैदराबाद में, उसका यही थीम था कि टिकाऊ पोषण आहार और सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें, लेकिन हम फ्लोर पर नहीं ला पा रहे हैं सर। और एक 2011 का सर्वे है जिसमें कहा जाता है कि 3% भारत के ऐसे बच्चे हैं 14 साल के जिसकी मानसिक मंदता, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, वो बड़ी गंभीर स्थिति में है। तो ज़रूरी तो उनके लिए खान पान बेहद ज़रूरी है सर। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि जो 1000 डेज़ का न्यूट्रिशन होता है, 1000 डेज़ समझ रहे हैं, 1000 डेज़ का मतलब होता है कि 9 महीना माँ के गर्भ में, और उसके बाद पहला जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, तीनों साल को जोड़ दीजिए, सबको मिला दीजिए तो 1000 डेज होता है। तो 1000 डेज जो बुनियादी सहूलियात हैं, मेरे भी बच्चे अच्छे नहीं हो सके इसलिए कि तब पैदा हुए जब मैं बिल्कुल लो पेड टीचर था। तो जब उनके शुरुआती दौर पर जब माँ के हमल में है, उस समय ही उनको बेटर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। हमारे यहाँ लो बर्थ वेट के बच्चे पैदा होते हैं, मामूली से अगर आयोडीन की कमी होगी तो मंद बुद्धि बच्चे पैदा होंगे, और ये उसमें भी बढ़ावा देता है किसी न किसी रूप से। और ख़ास करके उत्तर भारत में जो है, इन इलाकों में जो हाँ बराबर बाढ़ आता है, जहाँ पहाड़ की तलहटी है, वहाँ पर के ज़मीन में, वहाँ के साग सब्जियों में आयोडीन की कमी होती है। साथ ही साथ हम लोग ऐसे तेल और साग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरसों के साग हुआ, मूली हुआ, जैसे आपका तेल हुआ सरसों का, इस सब में आयोडीन को रोकने वाले पदार्थ होते हैं। तो इसलिए आप देखे हुए हैं कि आजकल अगर जो जांच कराया जा रहा है तो लगभग लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है कम उम्र के बच्चों में। मैंने वहाँ भी सवाल उठाया था, यहाँ भी IMA को कहा कि आप इस पर शोध करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनका कहना था कि अब लोग ज़्यादा जांच करा रहे हैं इसलिए लग रहा है कि मामला बढ़ा हुआ है। हमले ऐसी कोई बात नहीं है, 12 बरस के बच्चों में भी हो रहा है, 20 बरस के छात्र छात्राओं में मिल रहा है, ऐसे थोड़े था। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इसके लिए जन जागरूकता चलाने की ज़रूरत है। मैं उसके लिए अच्छा, वैसे लोग अगर आना चाहे और इन संस्थान से जुड़ना चाहिए, ये जो चैप्टर चल रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उसमें एक हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करना चाह रहे हैं और जल्दी हम लोग उसको शुरू करेंगे और उसको फ्लैट करेंगे कि वो उनसे अगर कुछ मिलना चाहें, बात करना चाहें तो वो आ सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि खास डे निर्धारित करेंगे ताकि वहाँ पर हमारे कर्मी बैठें और पूरा हम लोग उसका लगाएंगे, जो न्यूट्रिशन के जो चार्ट हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर से कि मेरी चैप्टर के या मेरे चैप्टर के तमाम हमारे सहयोगों के प्रयास से इस चैप्टर को पुरस्कार मिला है, और आपके माध्यम से ये पूरे देश और दुनिया में जाए कि सही माने में काम करने वालों को पुरस्कार मिलता है, श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये डॉक्टर फारूक अली साहब थे जो विशेष रूप से आज इस सत्र में जुड़े थे और कई तरह के सुझाव भी दिए हैं कि चैप्टर कैसे आगे फिर काम करे। हम आपको बताते चले कि इस पूरे संस्थान में जो कि न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसमें 5000 से अधिक आजीवन सदस्य हैं और 500 और 200 से अधिक स्टूडेंट भी हैं इसमें शामिल। देश और विदेशों के लोग भी इसमें शामिल हैं और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि सर ने पहले अपनी भी इस कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि इस समय इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स मनाया जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। चूँकि अभी जो जोग्राफिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरह का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें बेहद ज़रूरी हो गया है कि आप ऐसे फसलों का उत्पादन करें जो आपके स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। तो उसमें मोटा अनाज प्रमुख रूप से है। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए कितना सार्थक और लाभकारी है, अगर आपके लिए बेहतर जानकारी है तो इसको साझा कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल भी है हमारे सिटीजन टाइम्स के, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर भी पेज है हमारे, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।